आज ग्रुप डिस्कशन का जो सेशन आएगा ना, उसमें मैंने दिलीप सर से बात की है। आधा पौना घंटे के लिए दिलीप सर एज ए मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर होंगे। एम्प्लॉय, आप लोग कह रहे हैं ना कि हमारी कुछ प्रॉब्लम है, हम किसको बोले? दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप बोलो मैनेजमेंट के बंदे को, वो सीधा टॉप मैनेजमेंट तक पहुँचाएगा। और अगर उनकी परमिशन होगी तो आधा पौना घंटे का जो डिस्कशन पॉइंट है वो हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो आपके जो पॉइंट है, आपके जो सवाल है वो रिकॉर्डिंग होंगे, तो वो मैनेजमेंट को एक वीडियो फॉर्म में बता सकते हैं कि भाई ये दिक्कतें आ रही है क्या नहीं? चलो ठीक है, थोड़ा समझते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। अभी 11 बजे 4 बजे तक यानी 3:30 बजे तक तो हमारा प्रोग्राम खत्म कर देंगे। पर आज हम 3 इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करेंगे, 3-4। एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो आपके ज्यादातर इश्यू सॉल्व कर देगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, कस्टमर्स के साथ से हम बिजनेस कैसे ला सकते हैं, तो उसका मैंने थोड़ा आइडिया मैंने कल डिस्कस किया था अपने पेरेंट्स के साथ, तो मुझे कुछ नया आइडिया मिला है। कस्टमर से आप और बिजनेस कैसे ला सकते हैं उसके बारे में। तीसरा एनपीए यानी आप सबको पता है डिफॉल्टर्स, जो पैसे तो ले लेते हैं बैंक से फिर वापस नहीं देते, तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो पैसा है वो डूब रहा है। अगर वो सारा पैसा अगर रिकवर होता है तो कंपनी की भी स्ट्रेंथ अच्छी होती है और एम्प्लॉय को भी बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि हमने कल बताया था कि कंपनी को भी चलाने के लिए कुछ तो फंडिंग चाहिए, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है पर अटका हुआ है, तो उसको हम सब मिलकर कैसे निकाल सकते हैं, तो उसका थोड़ी सारी डिस्कशन हम इसमें करने वाले हैं बहुत ही पॉजिटिव वे में। डोंट वरी, यू आर नॉट गोइंग टू बी रिकवरी एजेंट, पर मैं आपको कुछ ऐसे रास्ते बताऊंगा जिसमें आपके थोड़ी सी मेहनत से हम बहुत सारा बेनिफिट कर सकते हैं और वो सब कुछ आपके परफॉर्मेंस में भी काउंट हो सकता है। दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू, है कि नहीं? अगर आपको बड़ी सक्सेस चाहिए तो बड़ा काम करके दिखाओ। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओगे उतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी, है कि नहीं? ये मुझे कैसा समझ नहीं आया, अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही थी। एक बंदा वो लोकपाल का लेकर आया, भ्रष्टाचार के बारे में आवाज उठाई, भले वो कुछ किया या नहीं किया पर एटलीस्ट उसने कोशिश तो की जितनी उसकी समझ थी। और जैसी उसने कोशिश की तो सभी लोगों ने उसके अंदर ये लीडरशिप क्वालिटी देखी और उसे कहां बना दिया, सीएम। तो दोस्तों, जब प्रॉब्लम्स आती है जिम्मेदारी से भागो मत। ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है, ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है आगे बढ़ाने की, राइट? तो अगर आज के बाद कोई कि मैं आपको 10 जिम्मेदारी दे रहा हूं तो एक्सेप्ट इट, ये 10 जिम्मेदारी आपको ऊपर ले जाने के लिए आ रही है। आप खुद देखो कि आज आप जितने भी स्ट्रांग है, क्यों है? क्योंकि पास्ट में जो स्ट्रगल हुआ, ये संघर्ष, ये दुख, ये तकलीफ है, ये परेशानियों ने आपको आज इतना मजबूत बनाया ना। तो आज आपको जो संघर्ष मिलेगा, जो तकलीफ मिलेगी, जो चैलेंजेस आएगी, वो आपको और पावरफुल बनाएगी और जो भविष्य में आपको बहुत काम आने वाला है। तो बहुत ही ओपन माइंड के साथ कोई भी काम हो रहा है, अच्छा बुरा, उसे आने दो, फेस द सिचुएशन, अपने आप को पावर बनाओ और लाइफ में ग्रो करो। और हमेशा याद रखो दोस्तों, कोई भी सिचुएशन हो या कोई भी इंसान हो या कोई भी परिस्थिति हो, हम कैसे देखते हैं? सिचुएशन में अच्छा बुरा होगा ही होगा। आपके अंदर अच्छा बुरा है, दूसरे में अच्छा बुरा होगा। हमारे घर की परिस्थिति है, उसमें भी कुछ प्लस है कुछ माइनस है। मैनेजमेंट में भी कुछ प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। देश चलाने वाला इंसान, वो भी इंसान है, उसमें भी कुछ अच्छी काबिलियत, बुरी काबिलियत हो सकती है। जब पूरा देश सिस्टम चला रहा है, अगर हम एक घर चलाते हैं तो हमें छोटी बड़ी दिक्कतें आती है, तो एक संस्था चला रहे हैं तो उसको भी दिक्कतें आती होगी, जो देश चला रहा है उसको भी दिक्कतें आ रही होगी। हम अपने घर के 5 सदस्यों को 100% सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे, तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वाले भी शायद अपने एम्प्लॉय को 100% सेटिस्फाइड ना कर पाए। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते, पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, वो नहीं कर पा रहे। तो हर सिचुएशन में अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा, ये एक्सेप्ट करना। हम क्या सोचते हैं? सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए, ऐसा सिर्फ हमारा सोचना है। रियलिटी में जरूरी नहीं कि सब कुछ अच्छा ही हो, अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा। आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। अच्छी प्रॉब्लम भी आएगी, बुरी प्रॉब्लम भी आएगी, अपॉर्चुनिटी भी आएगी, चैलेंजेस भी आएगी। क्या आप तैयार हो दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए? तो आज के बाद आप कैसे हो? यू आर ओपन, आने दो। अच्छा है वो भी मेरे काम का है, बुरा है वो मुझे मजबूत बनाने के लिए आ रहा है, आने दो।
जब आप उस एटीट्यूड के साथ देखते हो ना, तो फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम जैसा कुछ नहीं होता, आपकी लाइफ में सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही होती है कि नहीं? तो आज हम कुछ समझते हैं, ये आपको काम आएगा, और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है ध्यान से सुनना, ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। 5 pillars टू विन एनी गेम। कोई भी काम आप चाहो कर सकते हो, पर उसका सही तरीका होना बहुत ही जरूरी है। और वो सही तरीका क्या है, कैसे काम निकलवाना, कैसे काम करना, ये सब कुछ हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। पहला होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी यानी टेक स्टैंड, रिस्पेक्ट योर वर्ड्स एंड प्रॉमिसेस। हम कई बार कहते हैं मैं ये काम करूंगा, कहते हैं ना, बोलते तो है, फिर हम अपने ही शब्दों से वापस हिट जाते हैं, और फिर क्या कहते हैं, मैं जैसा चाहता था वैसा हुआ नहीं, है कि नहीं? हमने अपने आप को कुछ शब्द दिए, हम अपने ही शब्द से फर गए, और फिर हमने देखा जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला। फिर क्या कहते हैं, किस्मत खराब थी, सामने वाले ने सपोर्ट नहीं किया। पर एक बार सबसे पहले हमें अपने आप को देखना पड़ेगा ईमानदारी के साथ, क्या मैं 100% जिम्मेदार हूं? क्या मैं 100% इस काम को कर रहा हूं? क्या मैं 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ काम कर रहा हूं? क्या मैं 100% ऑथेंटिसिटी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं? पहला कमिटमेंट खुद के साथ। दूसरा कमिटमेंट हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों के साथ। एज अ ट्रेनर जब मैं ये प्रोग्राम देता हूं, तो आपको पता है मेरा मेन मकसद क्या होता है? मेरा मेन मकसद ये है कि मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक बंदा आए या 10 बंदे आए या 100 बंदे आए या 50 बंदे आए, वो हर एक इंसान कुछ लेने आया है, वो जिंदगी में कुछ हासिल किया है, कुछ अटका है, कुछ अटका है, कहीं पे वो अटका है और उससे आगे बढ़ना वो चाहता है, और वो सॉल्यूशन लेने के लिए वो मेरे पास आया है। आर यू एग्री विद मी? और मेरा काम क्या है, वो जो सॉल्यूशन लेने आया है वो मुझे उसको देना है, ताकि उसका खाली ग्लास जो भी 50% भरा है, 50% खाली है, वो भी भर सके। आप भले 10% लेने आए हो, पर मेरा मकसद ये होगा कि आप भी 100% होकर जाओ, आप भी 100% होके जाओ, आप भी सभी लोग 100% होके जाओ। और इसीलिए आप 100% इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, मैं हमेशा रखता हूँ, बिकॉज माई इंटीग्रिटी, माई कमिटमेंट टुवर्ड्स माई पर्पस। तो आज के बाद हमें एक काम करना है कि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में 100% दूंगा, चाहे वो मेरे मैनेजमेंट के साथ हो, मेरे कलीग के साथ हो या मेरे कस्टमर के साथ हो। क्या मैं ऐसा कमिटमेंट कर सकते हैं अपने आप के साथ? एक नए एटीट्यूड के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं? कितने लोग करेंगे? देखो, आज के बाद आपका एक नया स्वरूप होना चाहिए। क्या नाम है दोस्त आपका? पुराना विशाल ऐसा था जो कहता था और फिर अपने काम पे अटका रहता नहीं था, पर एक नया विशाल कैसा होना चाहिए? वो 100% ऑथेंटिक होना चाहिए। अगर वो कहता है ये करूंगा तो करूंगा, नो एक्सक्यूज, नो रीजन, नो बहानेबाजी। प्रॉब्लम आएगी तो उसको दूर करेंगे, पर काम करेंगे। आपकी ऐसी इमेज हो जानी चाहिए कि अगर आप कहें ना कि 10 साल के बाद मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, तो लोग मानना शुरू हो जाना चाहिए, यार ये इंसान बोल रहा है करेगा तो फिर करेगा। हम कई बार नहीं कहते यार मैं कुछ कहता हूं तो लोग हमें सीरियसली नहीं लेते, हाँ ये अभी 2 दिन के बाद ठंडा हो जाएगा। नहीं, आज के बाद एक नई इमेज कैसी होनी चाहिए? इसने कहा है करेगा तो फिर करेगा। और जब आप जो कहते हैं वो करके दिखाते हो ना, बिलीव मी, आप पावर से भर जाते हो, पावर से। लोग एक भरोसा करते हैं, यार ये इंसान आया ना, अब तो प्रॉब्लम भागी ही भागी। इस इंसान को जिम्मेदारी दी है ना, ये काम करेगा तो करेगा। एक स्टेप और आगे जाना चाहता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं 10 दिन के अंदर आपका काम कर दूंगा, चलो ये सिचुएशन थोड़ी उल्टी करता हूं, मैं आपको बोलूं कि यार मुझे काम है, कितने दिन में करोगे? आप कहते हो कि 10 दिन में कर दूंगा। अब 10 दिन में आपने मेरे को वादा किया ना, अब मैं कैसा रहूंगा? रिलैक्स, अच्छा ये बंदा 10 दिन में करेगा। अब 10 दिन के बाद मैं आपके पास आता हूँ, यार मेरा काम हो गया। आप क्या कहते हो? अरे यार नहीं हुआ, मैं अपने काम में इतना अटक गया था कि तुम्हारा काम नहीं हुआ। तो मेरे मन में आपकी क्या इमेज बनेगी? अरे यार नहीं हुआ तो बोल देना चाहिए था ना, मेरा भी काम बिगाड़ा तुमने, मैं किसी और को ढूंढता, दोबारा मैं आप पे ट्रस्ट करूंगा। अब मैं दूसरी सिचुएशन बताता हूं।
मैं आपको काम दे रहा हूँ, कितने दिन में करोगे? 10 दिन में। आपने मुझे कहा, अब आपने जिम्मेदारी उठाई, पर 5 दिन के बाद आप मेरे पास वापस आए, यार वैभव मैंने बोला था कि मैं तुम्हारा काम करूंगा, पर यार अभी मेरी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तू किसी और को ढूंढ, या तो मेरा एक दोस्त है जो ये काम करता है, मैं उसे तेरे साथ मिला देता हूँ। अब सिचुएशन कैसी होगी? मैं थोड़ा नेगेटिव होऊंगा पर थोड़ा पॉजिटिव भी रहूंगा कि भले उसने काम नहीं किया, पर 5 दिन पहले उसने मुझे बताया, अभी मेरे पास वक्त है। पहले केस के कंपैरिजन में इसमें मैं थोड़ा कम नेगेटिव होऊंगा, है कि नहीं? और एक तीसरी सिचुएशन, मैंने आपको बोला एक काम करना है, कितने दिन? आप कहोगे 10 दिन। 10 दिन के बाद मैं आता हूं, मेरा काम हो गया? आप कहते हो हाँ भाई, बोले तो ये तुम्हारा काम हो गया। मैंने काम देखा, अरे यार एकदम परफेक्ट। मेरे मन में क्या इमेज बनी आपकी? यार ये बंदा कहता है 10 दिन में करेगा तो करके दिखाएगा। मेरे मन में पॉजिटिव इमेज बने ना, फ्यूचर में मैं अपने 10 दोस्तों को बोलूंगा, अरे तेरे को काम करना है इसके पास से, ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है, प्रोफेशनल है, इसके साथ जो भी काम करेगा अच्छे से करके देगा और ये विश्वसनीय इंसान है, ये उसकी इमेज बनी, है क्या नहीं? तो पहले तो इंटीग्रिटी, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ योरसेल्फ, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ योर अदर्स फ्रेंड्स, ठीक है? फिर आगे बढ़ो, दूसरा काम, अगर आपको लोगों के साथ काम करके जीतना है, मेंटेन द रिलेशनशिप, बी ओपन फॉर टू वे कम्युनिकेशन टू रिसॉल्व आवर इश्यू। ज्यादातर इंसान कैसे होते हैं? मुझे तेरे साथ नहीं पाया, तुझे मेरे साथ नहीं पाया, आज से मेरा तेरा बोलना बंद। हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि नहीं? क्या होता है जब हम अवॉइड करते हैं तो होता क्या है? हम कम्युनिकेशन के दरवाजे बंद कर देते हैं। जब कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा? तो पहले तो कम्युनिकेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बात करनी पड़ेगी। ये नरेंद्र मोदी पागल है? उसने क्यों नवाज शरीफ को बुलाया कि भाई भले हमारे बीच हजारों मतभेद है पर अभी भी बातचीत का रास्ता खुला रखते हैं, चल बात करते हैं यार। 10 बार 20 बार 25 बार बात करेंगे तो शायद एक बार हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, पर बात तो करो। बात ही नहीं करोगे, आप अपने प्रॉब्लम का डिस्कशन ही नहीं करोगे तो फिर कोई रास्ता कभी खुलेगा? हमेशा याद रखना, वो आपका विरोधी नहीं है, वो आपके कुछ इश्यू का विरोधी है। सवाल ये है कि मुझे और आपके बीच 100 प्रॉब्लम है, अगर मैं 100 प्रॉब्लम की वजह से बात बंद कर दूंगा तो कभी काम सॉल्व नहीं होगा। पर अगर एक बार मैं बातचीत करूंगा, टू वे कम्युनिकेशन, तो कैसा होगा? कुछ पॉसिबिलिटी है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। कई बार क्या होता है पता है, मुझे इसके साथ प्रॉब्लम है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके साथ बात नहीं करूंगा, मैं इसे जाकर कहूंगा यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, यार ये ऐसा है, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम सबको बोलते हैं पर उसको नहीं बोलते जिसके साथ हमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। बी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद अदर, टू वे कम्युनिकेशन, इसके साथ प्रॉब्लम है उसके साथ बात कर, भाई तेरे साथ बात करनी है 5 मिनट बैठ, उसको बोलो तो सही, वो बैठेगा, उसे भी अच्छा लगेगा अगर जब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, भाई तेरे साथ प्रॉब्लम है, डिस्कशन करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, चल बात करते हैं। कब मिल रहा है? अच्छा मैं 2 दिन के बाद मिलूंगा 10 बजे, ठीक है, चल मीटिंग पक्की, मिलो, बात करो, पक्के सॉल्यूशन लाओ तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आर यू एग्री विथ मी? हमेशा रिलेशन बनाओ। आप कह रहे थे ना कोई कि किसी को ना क्यों नहीं कह सकते, तो ना कहने से पहले या हाँ कहने से पहले थोड़े बहुत रिलेशन मेंटेन करो। कहीं ना कहीं लैकिंग क्या है, वो रिलेशनशिप में जो बॉन्डिंग होना चाहिए वो नहीं है। इनिशियली पहले रिलेशनशिप धीरे धीरे बॉन्डिंग करो। अब इसके साथ मेरे रिलेशन अच्छे है तो मैं खुल के बात कर पाऊंगा, इसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं है तो मैं अपनी बात रख ही नहीं पाऊंगा। तो मुझे क्या करने पड़ेंगे? अब सबके साथ पहले रिलेशनशिप थोड़े मेंटेन करने पड़ेंगे, एटलीस्ट इतने मेंटेन करने पड़ेंगे कि हम खुल के अपनी बात तो रख सके और फिर हम उसे कह सकते हैं कि यार ये जो तूने किया ना ये गलत है कि नहीं? तो वो भी सोचेगा हाँ चलो ठीक है यार अभी नहीं करूंगा नेक्स्ट टाइम, पर पहले रिलेशन तो मेंटेन करो। उनके पास काम ज्यादा वर्कलोड है नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन तूने ये लास्ट टाइम किया था, अब सब
काम था हमारे पास, पैसा मिल गया, ठीक है चल नहीं करना। फिर नेक्स्ट टाइम से मतलब उनका जो एटीट्यूड है कि हम फेस पढ़ लेते कि वो मतलब हमसे ना खुश हो गए, नेगेटिव एक इमेज बन गई कि इसने मना कर दिया। जैसे आपने बोला ना कि 99 टाइम आपने सही किया, लेकिन एक टाइम मना कर दिया ना, तो वो एक टाइम मना किया ना, वो उनके दिमाग में बैठ जाएगा। तो करने दो। अब देखो इसका तरीका क्या है, अगर एक बार इंसान हमें काम देता है और हम करते भी है, जिम्मेदारी है अपनी, चलो कर दिया, जरूरी नहीं कि कल जाके हम भी छुट्टी पे होंगे तो कोई हमारा काम क्यों करेगा, अगर हमने उसका काम किया होगा तो वो करेगा। 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, जेन्युइन रीजन है, करना ही चाहिए। पर अब हम देख रहे कि अनऑथेंटिक वे में जब हमसे काम कर रहे हैं तो उस वक्त क्या करना पड़ता है। अभी हम क्या करते हैं, काम दे दिया, अभी हम चुपचाप कर रहे हैं, मन में शिकायत कर रहे हैं, दूसरों को शिकायत कर रहे हैं, उसने मुझे इतना काम दिया, उसने मुझे इतना काम किया, पर हम कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके साथ 2 वे कम्युनिकेट नहीं करते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा करेज दिखाकर बहुत ही अच्छे से समझाना पड़ेगा कि देखिए सर, कोई जेन्युइन रीजन है तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं डेफिनेटली ये काम करूंगा, बराबर 5 बार नहीं 10 बार करने को कहेंगे ये करूंगा, पर अभी ये जिम्मेदारी इसकी है, ये प्रेजेंट भी है और ये अभी काम कर भी रहा है, कर भी सकता है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसी से काम करवाइए, ठीक है, वरना मैं ये जिम्मेदारी नहीं लूंगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड हिम्मत करके बोलो तो सही एक बार। सर आप जो 2 वे कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं ना, वो क्या है सिमिलर पोस्ट में चल सकता है, पर आपका किसने कहा? अपर पर्सन, आपको पता है मैं बाहर का आदमी हूँ, मैंने सीधा प्रिंसिपल दिलीप सर से बात की। सर हमारे क्या है, आप अपने अपर पर्सन को कुछ बोलोगे तो बोलेंगे आप बहस बहुत करते हो यार, आप क्या है कि काफी ज्यादा बहस करते हो, काम कम करते हो, आपको जो बोला गया है वो करो, तो दिस इज नॉट द वे ऑफ 2 वे कम्युनिकेशन। वहाँ पे एक ऑर्डर और आपको फॉलो। देखो वो कैसा है बताएं, इनविटेशन। अब मैं इसमें थोड़ा डीप में जाऊंगा। ये कैसा है कि किसी को रिक्वेस्ट करने के भी तरीके होते हैं, जैसे कि मैं तुझे कहूँ तुझे मेरा काम करना ही पड़ेगा, ये क्या हुआ, ऑर्डर टोन। एक क्या होता है, भीख मांगने, प्लीज मेरा काम करने नहीं होना, मेरी नौकरी के खतरे में, ये क्या हुआ, थोड़ा भीख मांग रहे हैं ऐसा, इसमें रिजल्ट नहीं मिलता, ये पहले और दूसरे में। और एक तीसरा है इनविटेशन फॉर्म कि दोस्त आज मुझे वाकई तरह सपोर्ट चाहिए तो तू प्लीज ये आज मेरा इतना काम कर ले, ठीक है। जब हम इस तरीके से बात करते हैं ना तो डेफिनेटली उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज्यादा मिलता है। हमारे घर में शादी है, हम किसी को इनवाइट करते हैं, इनवाइट कैसे करते हैं, अबे तुझे आना ही पड़ेगा, तू मेरा रिश्तेदार है ना, क्या हम ऐसे इनवाइट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, हाँ। फिर तीसरी बात क्या हम उसे ये कहते हैं, अरे प्लीज यार आ जाना वरना मेरी नाक कट जाएगी, क्या हम भीख मांगते हैं। इनवाइट कैसे करते हैं, हम बहुत ही सही तरीके से इनवाइट करते हैं, यार देखो हमारे घर में शादी है, आप तो मेरे अपने हो, ठीक है, तो आपका जो भी काम हो पहले 10 दिन में खत्म कर देना या शादी के बाद खत्म कर देना, पर ये 2 दिन आपको मेरे पास रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम टॉन भी कहते हैं, देख भाई अगर तू नहीं आएगा तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे पास आऊंगा नहीं, धमकी भी देते हैं, पर कैसे प्यार से धमकी देते हैं, है कि नहीं। तो ये है तरीका, जब हम अच्छे से रिस्पॉन्सिबल वे में अपनी बात कहते हैं ना तो वो भी मानता है। टास्क देते जैसे बैंकिंग ऑपरेशनल काम होता है तो उनको देते ना, वो उनमें 100% नहीं करते, मतलब कुछ ना कुछ जैसे एवरी मंथ टेबल चेंज हो रहा है तो जिस टेबल पे वो बैठे ना कुछ गलतियां करते ही करते रहते। अब सीनियर है तो सर बोल नहीं पाते, तो उनकी जो गलती है वो हमको रेक्टिफाई करनी पड़ती है जब हम हमारा टर्न आता है। तो एवरी टाइम ये वो अभी तक होता था, आज के बाद अब नहीं, अभी नहीं, देखो ये अब आपका मानना है, अभी एक स्टेप क्या है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो अगर प्रॉब्लम होगी तो ऐसा बोलेंगे मैं 5 दिन पहले गुस्से वाला था, आज नॉर्मल हूँ, अभी तक होता था, आज से हम नई शुरुआत करेंगे, अब आप नई मेथड के साथ काम करो, फिर देखो क्या रिजल्ट मिलता है। सर मैं अभी बता रही हूँ, जैसे एसबीआई होता है हमारे क्लियरिंग में तो टैली करना होता है, एवरी मंथ हम उठते तो टैली करके देते। लास्ट टाइम वो 2 महीने पहले वो बैठे थे, उन्होंने कुछ 500-1000 रुपए कुछ मिस्टेक आ रही थी, तो मैंने बोला कि आप बैठो, हम साथ में बैठ के, आपको नहीं आ रहा है मैं भी बैठ के हम साथ में बैठे, नहीं तू अपने हिसाब से कर ले, अगर नहीं मिल रहा है तो मैं अपनी जेब से पैसे दे दूँ। मतलब ये तो कोई तरीका नहीं है, मुझे तो सॉल्व करना ही। देखो आपके पास एग्जैक्ट इंटरनल मैटर क्या है वो मुझे नहीं पता, पर हाँ ये मैटर से ये काम आपका सॉल्व हो सकता है। देखो अभी तक हम क्या देख रहे हैं, अभी भी देखा आप क्या कर रहे हो, सुनो मेरी बात सुनो, अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं इतना वर्तमान में सिखा रहा हूँ, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर ही जज कर रहे हो ना। पहले ऐसा होता था, आज से मैं नई शुरुआत करनी है तो नई मेथड अपना के देखो क्या होता है। उनको क्या बोलेगा, मैंने बोला ना, अभी आगे देखते हैं, पहले रिलेशन तो बनाओ, आपके रिलेशन कैसे उनके साथ, आप समझ रहे हो।
नीचे हो जाता है। नहीं सुनो पहले, सुनो अभी भी देखो आप कहाँ जी रहे हो, अभी भी देखो आप क्या जी रहे हो, पास्ट में ही कर रहे हो ना। पास्ट में ऐसा होता था, कहीं ना कहीं हमने इमेज बना ली कि आगे भी कुछ नहीं होगा। सुन रहे हो आप, सुन रहे हो? इसके लिए एक चीज है, एक तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, एक प्रूफ होना चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, हमारे सिस्टम में सारे जितने भी मतलब सर्कुलर्स आते हैं वो लेके बैठते हैं, सर दिस इज नॉट माय वर्क। देखो अभी भी देखो क्या हो रहा है, अभी भी देखो क्या हो रहा है, अभी भी देखो आपको नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। मैंने क्या बोला, हमारा इंसान का माइंड कैसा है। अभी आप ये नहीं कर रहे हो, आपका जो लॉजिकल माइंड है ना वो आपसे सारी बातें आर्गुमेंट मुझसे करवा रहा है, आप नहीं कर रहे हो। आपका पास्ट एक्सपीरियंस, जैसे कि एक इंसान पास्ट में गुस्से वाला था, आज भी हम देखकर क्या कहेंगे, तो पास्ट में गुस्से वाला था ना, मतलब जिंदगी भर गुस्से वाला ही रहेगा, हम ऐसे देख रहे हैं। सुनो सुनो, अभी आप क्या बोल रहे हो, अभी आप नहीं कर, ऐसा ही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या क्या बोल रहे हो, आपको पता है? आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर अभी से फैसला सुना दे रहे हैं। अरे भाई अभी भविष्य आने तो दे, भविष्य में आप इस तरह से जाकर बात तो करो, फिर देखो क्या होता है। पहले से ही क्यों आप कंक्लूजन पे आगे नहीं हो सकता? लॉजिकल माइंड क्या कहता है, ऐसा करूंगा तो होगा या तो नहीं होगा, पर हमने पहले से मान लिया ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी बात सही है। एक मिनट, अब हमें क्या करना है, होगा या नहीं होगा, मैं एक्शन लूंगा, देखता हूं एक्शन लेता हूं क्या होता है। आप कॉलेज में थे ना, कॉलेज में सब अनुभव शायद किए होंगे। एक लड़का कैसा होता है, किसी को प्यार करता है, अरे जाऊंगा तो ना कह देगी तो, हाँ कह देगी तो, ना कह देगी तो, हाँ कह देगी, वो सोचने में 2 साल 3 साल निकाल देता है। फिर कहीं कहीं से वो लड़की को पता चलता है, यार वो इंसान तो तेरे को प्यार करता था, कि मैं तो राह देख रही थी वो एक बार आकर मेरे को बोले, है ना। हम क्या करते हैं, अभी सोच रहे हैं, अभी आप नहीं बोल रहे, आपका लॉजिकल माइंड, आपका बॉडी वर्तमान में पास्ट चला गया है, पर आप अभी चेक क्या कर रहे हो, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर। कोई पास्ट में 5 बार इसने ऐसा किया ना, मतलब फ्यूचर में भी वो ऐसा ही करेगा, है ना। अभी हम जीते ऐसे है कि पास्ट में मैं बिजनेस में लॉस हुआ, तो पास्ट घटना आई और चली गई, पर ये जो अनुभव है ना उसे मैं फ्यूचर में रख के देख रहा हूं, क्या यार पास्ट में 5 बार फेल हुआ ना, तो भविष्य में भी 6ठी बार फेल ही हो जाऊंगा। अब समझ रहे हो, अभी भविष्य आया नहीं, पर पास्ट एक्सपीरियंस का जो मेरा अनुभव है ना उसको मैं अभी भविष्य में डाल के देख रहा हूं कि भाई पास्ट में 5 बार फेल हुआ ना, मतलब भविष्य में 6ठी बार फेल ही हो जाऊंगा, और ये सोचकर मैं आगे कदम ही नहीं उठा रहा। एंड दिस इज द प्रॉब्लम। पास्ट में 2 बार किसी ने मेरे को धोखा दिया, अब मैं भविष्य में किसी पे भरोसा नहीं करूंगा। ये तो कुछ ऐसी बात हुई ना, एक इंसान ने मेरे साथ चीटिंग की, मतलब पूरी दुनिया चीटर। एक इंसान पर मैंने भरोसा किया और उसने मेरा भरोसा तोड़ा, तो अब भविष्य में किसी पर भी मैं भरोसा नहीं करूंगा। एक बार पास्ट में मैंने किसी की मदद की थी, पर यार उसने मेरा फायदा उठाया, अब भविष्य में मैं किसी की भी मदद नहीं करूंगा। क्या चीज है, पास्ट के एक्सपीरियंस आए और गए, पर उसका जो आपका अनुभव है ना, आप उसे भविष्य में लगा रहे हो। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि पास्ट आया और गया, उसके साथ जो आपने जो डिसीजन बना के रखा था ना, आपका एक माइंड सेट, उसे डालो। अरे भाई पास्ट में किया था, चल फ्यूचर में जाके देखते हैं क्या होता है। पास्ट में एक बार भले किसी ने कुछ भी किया, वो पास्ट था, और मैंने जो डिसीजन बना लिया था वो भी पास्ट का माइंडसेट पास्ट में डाला। फ्यूचर में मैं एक्शन लेता हूं, क्या होगा, या तो हाँ कहेगा या तो ना कहेगा, या तो सपोर्ट करेगा या तो सपोर्ट नहीं करेगा, पर मैं एक्शन तो लूं। अभी कैसा है, आप क्या कर रहे हो, अभी आप लॉजिकल माइंड से सोच रहे हो, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। एक्सपीरियंस करके देखो, रियलिटी सामने आ जाएगी। समझा था ना पहले दिन, एक्सपीरियंस माइंड क्या कहता है, करो, रियलिटी सामने आ जाएगी, पर नई पद्धति के साथ करो। पुरानी पद्धति से चाय बनाई थी तो वैसी ही थी, अभी वही भविष्य में भी पुरानी पद्धति अपनाएंगे तो रिजल्ट भी वही मिलेगा। अब भविष्य में अगर हम नई पद्धति अपनाएंगे तो शायद नया रिजल्ट मिले। अब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, पुरानी पद्धति से पुराना रिजल्ट मिला ना,
अब भविष्य में भी हम वही पुरानी पद्धति अपनाएंगे तो रिजल्ट भी वही मिलेगा। तो करना क्या है, सिर्फ पद्धति को बदलना है। नई पद्धति के साथ जब हम एक्शन लेते हैं तो नया रिजल्ट जरूर मिलेगा। बिजनेस में एक बार फेल हुआ इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिंदगी में फेल हुआ। नौकरी में एक बार हार हुई इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिंदगी में हार गया। वो एक घटना थी, उसमें हारा था, जिंदगी में नहीं हारा। कई इंसान जो रिटायर होते हैं उन्हें पूछते हैं तुम क्या करते हो, कि मैं रिटायर हूं। अरे भाई तू नौकरी से रिटायर हुआ है, जिंदगी से रिटायर नहीं हुआ। अभी आपकी सिर्फ लॉजिक है, एक्सपीरियंस करो। अभी क्या है, आपको पता है हुआ आपको पता है यही प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को तो नहीं समझ पा रहे। आप नहीं बोल रहे, ये आपका लॉजिक आपको बोलवा रहा है। आप ध्यान से देखो, आप जो आर्गुमेंट मेरे साथ कर रहे हो, आर्गुमेंट इन द सेंस आप अपनी जो बात रख रहे हो, ये आप नहीं रख रहे हो। आपका लॉजिक, आपको जो पास्ट में अनुभव हुआ है ना, उसी आधार पर आप मेरे साथ तर्क कर रहे हो। पर है क्या, वो सिर्फ आपके मन का लॉजिक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कंफ्यूजन है आपकी बात में, आपकी बात हमको पूछने में। आप जो बोल रहे हैं कि आपको मतलब कमिटमेंट होना चाहिए, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पर ऑप्टिमिस्टिक कमिटमेंट अबाउट माय वर्क, अबाउट अदर वर्क। एक्चुअली मेरे काम के लिए तो मेरे लिए तो होना ही चाहिए, अरे दूसरों के लिए भी होना चाहिए। सर ऐसे तो फिर आप रात को देखो आप क्या कह रहे हो, आप आपके परिवार में किसी के साथ झगड़ा हुआ है, आप ये सोचे हो कि अब इसका कुछ हो ही नहीं सकता। आपका बेटा पास्ट में एक बार तूफान करता है तो क्या आप जिंदगी भर मान लेंगे अब ये नालायक कभी नहीं सुधरेगा? तो हम अपने प्रोफेशन में क्यों ऐसा सोचते हैं? क्या आप कोशिश नहीं करते उसके लिए कुछ अच्छा करने की? मैं यही कहना चाहता हूं। आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी मैं जो बात कह रहा हूं वो शायद हजम करना डिफिकल्ट है, बट दिस इज द ट्रूथ। अभी क्या है, अभी मैं जो कह रहा हूं ना, आपका ये जो फिल्टर बीच में आ रहा है, वो फिल्टर क्या है? आपका पास्ट एक्सपीरियंस। रियलिटी ग्राउंड पे रख के देख रहे हैं ये क्या रियलिटी क्या, एक्सपीरियंस में रियलिटी होती है। सर ये तो जैसे 60 इयर्स ओल्ड पर्सन है, हम उसको बोलेंगे कि अब तू आप चेंज हो जाओ। इससे बेटर कि अब 2 साल वो जी रहे हैं तो एटलीस्ट उसके लिए हम चेंज हो रहे हैं 2 साल के लिए। फिर ऐसा हो जाता है कि अब वो 2 साल है, हम चेंज हो जाते हैं। देखा अभी क्या हो रहा है, अभी पूरी बात भी आप नहीं सुन रहे और कंक्लूजन पे आ चुके हैं ना। मैं क्या कह रहा हूँ, कंक्लूजन पे, जजमेंटल। डोंट बी जजमेंटल राइट नाउ। मेरे पूरी बात सुनो, 7 पिलर्स में से 5 पिलर्स में से भी 2 पिलर पे आए और आपने एक डिसीजन बना लिया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी आपने आधे घंटे पहले मैंने क्या समझा कि अभी कोई घटना को सुनने के बाद आपने सीधा जजमेंट सुना दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे यार अभी फ्यूचर आया नहीं, फ्यूचर में आपने एक्शन लिए नहीं, अभी आप फैसला सुनाकर बैठ चुके हो। कल मैंने क्या समझा था, मैं नहीं कर सकता, मतलब अभी एक्शन लेने से पहले आपने कहीं ना कहीं माइंड सेट कर लिया मैं नहीं कर सकता। अब जो आप सोच रहे हो मैं नहीं कर सकता, तो मेरा सोच कैसी होगी, मैं नहीं कर सकता। मेरा बिहेवियर कैसा होगा, मैं नहीं कर सकता। मेरा एक्शन कैसा होगा, मैं नहीं कर सकता, करना ही नहीं। और यार मैं कोशिश करके देखता हूं, चलो देखते क्या होता है, अनुभव तो करो, है कि नहीं? वो आपने शेयरिंग किया था। नॉलेज हमें क्या कहता है, हमारा लॉजिकल माइंड हमेशा यही कहता है ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। वो कुछ नया नहीं कह रहा, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर हमें सिर्फ कह रहा है। आप अलग हो और आपका लॉजिकल माइंड अलग है। आपका लॉजिकल माइंड क्या कह रहा है आपको कि तू ऐसा करेगा ना तो ऐसा नहीं होगा, तू ऐसा करेगा ना तो ऐसा नहीं होगा, तू ऐसा करेगा ना तो ऐसा नहीं होगा, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे। पर ध्यान से देखो तो वो है क्या, कुछ नहीं। आप अलग हो और आपका लॉजिकल माइंड अलग है। अब आपको क्या करना है, आप लॉजिकल माइंड की बात सुनकर एक्शन लेने से अटक रहे हो। अब आपको क्या करना है, नई पॉसिबिलिटी, नया रिजल्ट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नए एक्शन लेने पड़ेंगे। पर ये आपका लॉजिकल माइंड आपको इतना घुमा रहा है, फिरा रहा है कि आपको एक्शन ही नहीं लेने देगा। अभी आपको क्या कहना है, लॉजिकल माइंड आपको क्या ऐसा नहीं होगा, पास्ट में बोले ऐसा नहीं हुआ था, मैं एक बार एक्शन लूंगा।